नमस्कार दोस्तों। भारत में हर साल लगभग 1500 से 2000 फिल्में बनाई जाती है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और कन्नड़ इन सभी भाषाओं को मिलाकर बनाई जाती है। जिसमें काफ़ी फिल्में फ्लॉप होती है तो कुछ सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर साबित होती है। प्रोड्यूसर्स इस फिल्मों पर पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि फिल्म सिर्फ थिएटर से ही पैसा कमाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थिएटर्स के अलावा भी ऐसे बहुत से सोर्सेस हैं जिससे फिल्म मेकर्स पैसा कमाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार फिल्में पैसा कैसे कमाती है और ये पैसा थिएटर से लेकर प्रोड्यूसर तक कैसे पहुंचता है। लेकिन इससे पहले आइए ये जानते हैं कि एक फिल्म को बनाने के लिए वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। दरअसल एक फिल्म को बनाने के लिए मेनली रूप से 4 स्टेज होते हैं। पहला डेवलपमेंट, दूसरा प्री प्रोडक्शन, तीसरा प्रोडक्शन और चौथा पोस्ट प्रोडक्शन। बात करें फिल्म के पहले स्टेज यानी कि डेवलपमेंट की, तो इसमें फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म की स्टार्टिंग और क्लाइमेक्स से लेकर डायलॉग रेडी किए जाते हैं। इसके बाद बात आती है प्री प्रोडक्शन की। इस स्टेज में फिल्म के स्टार कास्ट और हीरो हीरोइन का सिलेक्शन किया जाता है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग लोकेशन, फिल्म के संगीत का, डायरेक्टर्स और पूरी टीम का सिलेक्शन भी किया जाता है। अब बात करते हैं फिल्म के थर्ड स्टेज यानी कि प्रोडक्शन की। इस स्टेज में फिल्म का लोकेशन सेट हो जाने पर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाती है और फिल्म की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा प्रोसेस इसी स्टेज में कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके बाद बात आती है फिल्म के लास्ट स्टेज यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन की। इसमें फिल्म के म्यूज़िक, इफेक्ट और साउंड पर काम किया जाता है और अच्छी तरह से उन्हें एडिट कर तैयार किया जाता है। इसके बाद फिल्म बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक फिल्म को बनाने का पूरा खर्चा एक प्रोड्यूसर उठाता है। इसमें डायरेक्टर का कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता है क्योंकि वो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, पर कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं। लेकिन मेनली रूप से फिल्मों में पैसा प्रोड्यूसर्स ही लगाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे ये प्रोड्यूसर्स अपना पैसा रिकवर करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो जब फिल्म बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाती है तब प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो लोग होते हैं जो फिल्म को थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब प्रोड्यूसर्स अपने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लेकर जाते हैं तो इस केस में 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये होता है कि प्रोड्यूसर्स अपने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, जिसके बदले डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म प्रोड्यूसर को कुछ पैसे देता है। उसके बाद फिल्म को थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कराने का काम डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। इसके अलावा फिल्म की मार्केटिंग का पूरा खर्चा भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ही उठाता है। इसके बाद फिल्म की जो टोटल नेट कलेक्शन होती है उसमें से कुछ परसेंटेज हिस्सा प्रोड्यूसर को दिया जाता है। इसका दूसरा सिनेरियो ये होता है कि इसमें फिल्म प्रोड्यूसर अपने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसके बाद फिल्म को रिलीज़ कराने और उसकी मार्केटिंग कराने का पूरा रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आ जाता है। इसमें प्रोड्यूसर रिस्क फ्री होकर अपना पैसा लेकर बैठ जाते हैं और इसमें सारा रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर आ जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी फिल्म का बजट है 100 करोड़ और प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को 150 करोड़ रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। ऐसे में प्रोड्यूसर को 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाता है और वो अपना पैसा लेकर रिस्क फ्री हो जाता है। इसके बाद प्रोड्यूसर्स को उस फिल्म से कोई भी मतलब नहीं रहता है। उस फिल्म को रिलीज़ और उसकी मार्केटिंग कराने का पूरा काम डिस्ट्रीब्यूटर का हो जाता है और उस फिल्म की जो टोटल नेट कलेक्शन होती है वो भी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड केस सिनेरियो की। इस केस में प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम ही होते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो अपनी फिल्म को खुद डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इनमें से यश राज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन, रेड चिली एंटरटेनमेंट जैसे नामी प्रोडक्शन हाउसेस शामिल हैं। तो अब ये तो बात हो गई प्रोड्यूसर की कमाई की। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एक डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पैसे कमाता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर किसी फिल्म को खरीदने के बाद उस फिल्म की मार्केटिंग, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च करते हैं ताकि मार्केट में फिल्म को लेकर एक बज़ क्रिएट हो जाए। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। अब बात करते हैं कि फिल्म की कमाई की। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही उसके म्यूज़िक राइट और सैटेलाइट राइट को बेच देते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स की 25% तक की कमाई रिकवर हो जाती है। अब ये म्यूज़िक राइट और सैटेलाइट राइट्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के रिलीज़ से पहले म्यूज़िक कंपनी को फिल्म के म्यूज़िक राइट्स बेच देते हैं। इसके बदले म्यूज़िक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोटी रकम देती है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स वैसे राइट्स होते हैं जिससे फिल्म के रिलीज़ होने के बाद वह सबसे पहले कौन से चैनल पर दिखाया जाएगा, जिसे वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर भी कहा जाता है। आपने इसे कई बार अपने टीवी पे देखा भी होगा। इन सब के अलावा भी डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के राइट्स को Amazon TV, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म को बेचकर भी अच्छी खासी रकम कमा लेते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई फिल्म के रिलीज से पहले की कमाई की। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के मेन टॉपिक की, जिसमें प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे थिएटर से अपनी कमाई करते हैं और ये पैसा आगे किन किन लोगों में बांटा जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास फिल्म की कॉपी आ जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को लेकर आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं जो फिल्म को लेकर उसे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाकर रिलीज़ करवाते हैं।
फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर के बीच एग्रीमेंट साइन होता है। एग्जीबिटर थिएटर्स के ऑनर ही होते हैं। मेनली रूप से सब डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के बीच जो डील साइन होती है वो स्क्रीन शेयरिंग पर डिपेंड करती है, यानी कि फिल्म कितनी स्क्रीन्स पर रिलीज़ की जाएगी। मेनली रूप से इंडिया में 2 तरह के थिएटर्स होते हैं। पहला सिंगल स्क्रीन, इसमें सब डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के बीच 70 और 30% बीच का शेयरिंग होता है, जिसमें 70% डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं और 30% एग्जीबिटर्स। सिंगल स्क्रीन में एग्जीबिटर्स को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। यही कारण है कि सिंगल स्क्रीन के थिएटर्स के बाद कुछ लोग टिकट ब्लैक में भी बेचते हैं। दूसरा होता है मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। ये थिएटर्स मॉल में होते हैं। इसमें सब डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के बीच जो डील साइन होता है वो हर हफ्ते चेंज होते रहती है। जैसे पहले हफ्ते में 50-50% का शेयर होता है, वही दूसरे हफ्ते में 60-40, 70-30। इसमें एग्जीबिटर का शेयर हर हफ्ते बढ़ते रहता है, वही सब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर हर हफ्ते कम होते रहते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फिल्में अपना कलेक्शन पहले हफ्ते में कवर कर लेती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं किसी फिल्म का बजट है 100 करोड़। प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें रिलीज़ करवाने के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, और फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्हें एग्जीबिटर के द्वारा एग्रीमेंट साइन करके थिएटर्स में रिलीज़ करते हैं। मान लेते हैं कि फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन हुआ 500 करोड़, जिसमें से अगर 30% एंटरटेनमेंट टैक्स को निकाल लिया जाए तो बचते हैं 350 करोड़। अब ये एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होते हैं? दरअसल जितने भी थिएटर्स में मूवी से जो कलेक्शन होता है उसमें 30% एंटरटेनमेंट टैक्स काट लिया जाता है। ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन मेनली रूप से ये 28 से 30% के बीच में ही होते हैं। तो 30% काटने के बाद हमारे पास बचते हैं 350 करोड़। इनमें से 20% डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल लिए जाए तो हमारे पास बचते हैं 280 करोड़, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को मिले 70 करोड़, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने 20 करोड़ अपनी जेब से लगाए थे फिल्म के मार्केटिंग करने में। 70 - 20 करें तो हमारे पास बचते हैं 50 करोड़। ये हुई डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई। अब हमारे पास है 280 करोड़। इसमें से 140 करोड़ एग्जीबिटर यानी कि थिएटर्स के ऑनर्स के निकाल लिए जाएँ तो हमारे पास बचते हैं 140 करोड़। इसमें सभी एक्टर्स की फ़ीस और प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लिए जाए तो हमारे पास बचते हैं 140 - 70 यानी कि 70 करोड़। इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स को बेचकर कमाए गए थे 30 करोड़। 70 + 30 होते हैं 100 करोड़। इसके अलावा इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर बेचने पर मिले 20 करोड़ और इसके कॉपी राइट्स बिके 5 करोड़ रुपये में। तो हमारे पास टोटल कलेक्शन होते हैं 125 करोड़। ये वो प्रॉफिट है जो प्रोड्यूसर्स ने कमाया। इसमें प्रोड्यूसर को 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आजकल प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों के लिए खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, क्योंकि इनमें उनका काफ़ी फ़ायदा होता है और वो मोटी रकम भी कमाते हैं। लेकिन हर बार प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा नहीं होता है, कभी कभी उन्हें बहुत बड़ी लॉस भी झेलनी पड़ती है। जैसे 1970 में राज कपूर की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टर सब राज कपूर ही थे। उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपना घर बार सब गिरवी रख दिया था। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़, लेकिन इस फिल्म ने कमाए सिर्फ 80 लाख रुपए। ये फिल्म राज कपूर के लिए डिजास्टर साबित हुई और वो पूरी तरह से कर्जे में डूब गए। राज कपूर ने कर्ज का भुगतान करने के लिए इस फिल्म को टोटल राइट्स को एक सोवियत यूनियन कंपनी को 15 लाख रुपए में बेच दिया। लेकिन जब इस फिल्म को सोवियत यूनियन में रिलीज़ किया गया तो वहाँ के लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म ने कमाए पूरे 16.81 करोड़, जिसे आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखा जाए तो होते हैं पूरे 1006 करोड़। लेकिन इससे राज कपूर को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के सारे राइट्स को बेच दिए थे, तो इस हिसाब से उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया गया। तो दोस्तों, प्रोड्यूसर्स काफ़ी रिस्क लेकर फिल्म पर पैसा लगाते हैं। ज़्यादातर प्रोड्यूसर फिल्म की स्टोरी देखकर नहीं, बल्कि एक्टर्स की पॉपुलैरिटी देखकर पैसा लगाते हैं और लोग भी अपने पॉपुलर स्टार की वजह से फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन अब बॉलीवुड की फिल्में उतना नहीं चलती है। पैंडेमिक के पहले लोग पॉपुलैरिटी देखकर फिल्में देखने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लोग बॉलीवुड की जगह साउथ फिल्मों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। पैंडेमिक के पहले बॉलीवुड का स्कोर 100 में से 35% तक था और साउथ का 26%, लेकिन पैंडेमिक के बाद बॉलीवुड का स्कोर घट के 28% हो गया है और साउथ इंडस्ट्री का 52%। आने वाले समय में साउथ की फिल्मों की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, ये थी कुछ फिल्मों की कहानी कि आखिरकार फिल्म मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे कैसे कमाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा।